हाय जेमिनीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जैम 9 से लेके 15 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके जैम। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू जैम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड जेमिनीज। Take a step back, okay? First message है, thank you angel for helping me to step back from what's not serving me, okay? I feel so कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है। बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, ओके। तो मे भी शायद हो सकता है कि वो सही टाइम बोलते हैं जो आपको बिग रिजल्ट देने वाला टाइम नहीं आया है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको ना थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहे हैं ताकि आपको बिग रिजल्ट मिले। ओके, टेक अ स्टेप बैक, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रीशियस टाइम का कार्ड है। इस इज द फेरी ऑफ टाइम वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट फुल्ली एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रीशियस टाइम। बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर टाइम अदर। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आपने ना यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, आपने काम के लिए टाइम दिया है, आपने किसी भी चीज़ के लिए टाइम दिया, ओके, आपके क्योंकि टाइम इज़ अ प्रेशियस, ओके। तो जो भी आपने टाइम अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए दिया है, काम को बनाने के लिए दिया है, तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है, वो भी बिग वे में, ओके। तो जस्ट पेशेंट रखिएगा, क्योंकि इसीलिए मे भी शायद यूनिवर्स आपको ना पुल कर रहे, मे भी शायद कुछ ना कुछ अधूरा रह गया हो सीखने के लिए, ओके, या फिर आपको रिजल्ट देने के लिए। तो इसीलिए टेक अ स्टेप बैक, ओके। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है एमिट्रांस का, बैलेंसिंग मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, एंड इट सेज allow your feminine side to creativity inspire you and your masculine side to give you confident, okay। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम जैसे कि जेंट्स में और लेडीज़ में दोनों में फेमिनिन एंड मास्कुलिन एनर्जी होती है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं बैलेंस करके चलिए, ओके, ताकि आपको मास्कुलिन एनर्जी से कॉन्फिडेंट मिले एंड फेमिनिन एनर्जी से आप क्रिएटिव करने में सक्षम हो, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप एफर्ट डालें, जो भी आप टाइम लगा रहे हो किसी भी चीज़ में, सही टाइम आने पे आपको यूनिवर्स आपके उम्मीद से भी ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं, ओके। सो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा। लेट्स गो डीपर। One more shuffle jam. Okay. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, ओ डेस्टिनी, ओके, दिस इज द, इसलिए मैंने कहा कि यूनिवर्स, दिस इज द डेस्टिनी, ओके, दिस इज द कर्मा, दिस इज द कार्ड ऑफ लक। लक आपके साथ में गाइस। मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपने पहले टाइम इन्वेस्ट किया था किसी भी चीज़ में, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में डेस्टिनी आपको रिजल्ट दे रही है, ओके, किसी भी मामलों के प्रति लक इज़ ऑन योर साइड, ओके जैम। क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी अनफोल्डिंग योर पाथ, डेस्टिनी आपके लिए रास्ता खोल रही है, डेस्टिनी आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है, डेस्टिनी आपके लिए जो भी आपने
टाइम दिया था किसी भी चीज़ में उसका रिजल्ट दे रही है। तो जस्ट ब्यूटीफुल एनर्जी है, लक इज ऑन योर साइड। अगर आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी किसी मामलों के लिए, तो वो प्रॉब्लम भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ख़त्म हो रही है, तो आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो। ओके, सी जस्टिस इज कमिंग, वाओ। एंड 2 + 7 is 9, 9 and 10 is upgrade, ओके। क्योंकि बोथ आर, सी जस्टिस इज कमिंग गाइस, कर्मा प्ले द रोल। जो भी आपने टाइम दिया था, यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। आपकी प्रॉब्लमों की एंडिंग हो रही है, या फिर आप लोगों के लाइफ में यूनिवर्स लक दे रहे हैं, बोलते ना किस्मत, बोलते हैं 9000 भाग्य चमका रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, वाओ। ओके, सी क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप का कार्ड है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गस लेटिंग गो समथिंग। कैन यू बिलीव इट? आपने देखा मैंने शफलिंग किया, आप लेट गो करियो ताकि आप अपने 8 ऑफ कप को छोड़ के 9 ऑफ कप की तरफ जाओ। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपग्रेडिंग, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस। आपकी डिजायर फुलफिलमेंट हो रही है, तो आप यहाँ पर ना स्टेबल हो रहे हो। तो सी सारे कार्ड बहुत अच्छे हैं। एंड कैन यू बिलीव इट, नंबर वाइज में बोलूँ तो 8, 9, 10 इस अपग्रेडिंग में भी शायद हो सकता है कि ना आप लोग जेमिनीज में भी शायद काफ़ी सालों से आपकी ये पीरियड चल रही है। मे भी शायद डेस्टिनी प्ले द रोल, इसलिए कार्मिकली है। मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में बहुत सालों से, 8 साल से, 9 साल से, या 8 महीने से, 9 महीने से आपके बहुत प्रॉब्लम चल रही है। ओके, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कर्मा प्ले द रोल नाउ, इस साइकिल इज़ कम्प्लीशन। बोलते हैं ना एक पीरियड होता है, वो पीरियड ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में बेटर पीरियड की तरफ जा सको, नेगेटिव पीरियड। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता मैं ये बोलूँगी कि डेस्टिनी एंड कर्मा बोथ आर प्ले द रोल। इसीलिए आप अपने नेगेटिविटी को लेट गो करें ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कोई भी पॉजिटिविटी गाइस, ओके। जो भी आपकी नेगेटिव साइकिल है ना, लव वाइज हो, करियर वाइज हो, आपकी मनी इनफ ना हो, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हो किसी भी मामलों के लेके, लव वाइज हो किसी मामले, उसको आप लेट गो करें। क्योंकि आपने मेहनत कर लिया पहले रिजल्ट नहीं मिला, नाउ कर्मा प्ले द रोल। ये हफ्ता फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कुछ न कुछ बिग इवेंट हो रहा है जो कि आपको बहुत खुशियाँ दे रहा है, आपके विशेष कम ट्रू कर रहे हैं, इनर तौर पे स्टेबिलिटी दे रही है। ओके, हाँ, क्योंकि जस्टिस प्ले द रोल, लक भाग्य यहाँ पर साथ दे रहा है। इसलिए मैंने पहले ही कहा ना कि यूनिवर्स आपको आपके मेहनत का फल इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि आपको कुछ ना कुछ बिग देना चाहता, ओके, रिकग्निशन देना चाहता, आपकी उम्मीदों से ऊपर देना चाहता। तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में उस टाइप की एनर्जी है कि यूनिवर्स आपको ना आपकी उम्मीदों से भी ज़्यादा दे रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस। वैसे मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मिडिल पार्ट ऑफ द, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल गया, यहाँ पर आपके प्रॉब्लम खत्म हो गए, तो यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं फोकसिंग कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाऊँ। ओके, एक्सपेक्टेशन, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। ओके, सी आप कहीं ना कहीं सी दिस इज बोथ कार्ड इज ऑल अबाउट गैस कि आप अपनी लाइफ में यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल गया एंड सोचो कि कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करें, कैसे अपनी लाइफ में रीयूनियन हो, कैसे अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करें। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जो भी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उसका रिजल्ट मिल रहा है। सडनली आपकी लाइफ में मनी भी आ रहा है, सडनली आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, या फिर पीसफुली पीस लेके आ सको। ओके, सी कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप का कार्ड है एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ कोई ऑफ़र भी आ रहा है, या फिर कोई वाटर साइन आके आपको हेल्प कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल तौर से एक्ट करें ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, तो मिडिल पार्ट, सारे कार्ड बहुत अच्छे हैं। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं पीस आ रहा है, पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है, ऑफ़र आ रहा है, मनी आ रहा है, या फिर कुछ लोगों के साथ ट्रैवल भी करें किसी भी सिलसिले में ताकि वो अपनी लाइफ में
ग्रोथ की तरफ जा सके। ओके, लव वाइज भी अगर रियूनियन होना चाहते हो, रियूनियन भी हो रहे हो। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में सैक्रल चक्रा का कार्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, कनेक्शन को लेके हो, ओके, या अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करने को लेके हो, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस का कार्ड आया है एंड सैक्रल चक्र का कार्ड है। यू कैन बी योर ओन नाइट। कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके फ्रेश स्टार्ट कर सकोगे किसी भी मामलों को लेके। या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में जो आप लोग क्रिएटिव पर्सन हो उसको दुनिया के सामने लेके आ रहे हो ताकि आप अपने टैलेंट को दिखा सको। ओके, सी या क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द मून एंड द डेविल की एनर्जी है। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैं बोलूँगी जेमिनीज, अगर आप लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो अपने डिजायरों के प्रति, दिस इज़ द नेगेटिविटी, दिस इज़ द ऑब्सेसिव, ओके, पर्सन के प्रति हो, अपने डिजायर के प्रति हो, सिचुएशन के प्रति हो, या फिर किसी भी मामलों के बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप खुद कॉन्फिडेंटली, दिस इज़ यू, ओके, आप खुद कॉन्फिडेंटली अपने उस सारे नेगेटिविटी को फेस कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में उसको ओवरकम करते हुए फ्यूचर को सिक्योर कर सको। तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने कोई भी प्रॉब्लम को टैकल करो, फेस करो, ताकि आप अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, पीस लेके आ सको, या फिर सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी प्रॉब्लम है लाइफ में उसको आप कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको, और अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ओके, अपॉर्चुनिटी की डोर भी ओपन हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है। कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन अगर सपोर्ट साइन वाइज जानना चाहते तो कैप्रिकॉर्न पर्सन एंड कैंसर पर्सन। ओके, वाओ, तो अच्छी एनर्जी है गाइस। एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में सी सैक्रिफाइस, पाइसियन एनर्जी। ओके, तो हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं आप अपने उलझनों से बाहर निकल रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हो, रीयूनियन हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर जेमिनीज। सी, आप लोगों के पास में यू नो डैट कि हाँ मैंने इतना मेहनत किया, मुझे कभी ना कभी तो रिजल्ट मिलेगा बोल के। ओके, इसीलिए यहाँ पर यू नो डैट। ओके, तो हिडन पोजीशन में आपको पता था कि आप अपने प्रॉब्लम को सुलझा लोगे, आपको पता था कि आप अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करनी है, कैसे अपने लाइफ में राइज अप होना है। ओके, कैसे अपने लाइफ में मूवमेंट करना है। देयर इज अ सडन टावर मूवमेंट हो रहा है गाइस। तो मैं ये बोलूँगी जैम कि हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में सडन टावर मूवमेंट हो रहा है जो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। ओके, मूवमेंट दे रहा है एंड कहीं ना कहीं सी टावर मूवमेंट इन द वे कि पास्ट में जो भी आपने काम किया था उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो आप लोगों के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो आप लोगों के लाइफ में मूवमेंट हो रहा है, तो आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो मैं बोलूँगी हिडन पोजीशन में अगर लव वाइज रियूनियन में होना चाहते थे तो भी हो रहे हो, और लव वाइज अगर अपॉर्चुनिटी चाहते थे तो देयर इज द अपॉर्चुनिटी आल्सो। इसीलिए यहाँ पर सडनली आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट आ रहा है, मैं ये बोलूँगी। ओके, इस हफ्ते सडनली टावर मूवमेंट हो रहा है, रिजल्ट दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। आउटकम में सी पेशेंट, दिस इज द कार्ड। अगर आपने पहले एफर्ट डाला था, पेशेंट रखा था, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं कोई हेल्प साइन वाइज बोलूँ तो सैजिटेरियस पर्सन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यू डिजर्व सुगर नॉट शर्ट। सी, जो भी आपने पहले एफर्ट डाला था एंड कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए पीस आ रहा है एंड कहीं ना कहीं चॉइसेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, सी, आपने देखा ये कार्ड ऐसे आया। ओके, 8 ऑफ सोर्स इज हियर एंड द पेज ऑफ वॉन्ड इज देयर। तो मैं ये बोलूँगी जैम, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आउटकम में जिस भी एरिया में स्टक थे, ओके, जैसे कि लव वाइज बोलूँ, लव वाइज कोई फायर साइन के साथ में स्टक थे और आप पेशेंट रखे थे कि आपकी लाइफ में बैलेंस हो, पीस आए, तो लव वाइज वो स्टकनेस ख़त्म हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आके फिर से फ्रेश स्टार्ट कर सको अपनी इस फायर साइन के साथ में। ओके, अदरवाइज इन जनरली आउटकम में आपने आपके लाइफ में
जो भी बाधाएं थी, जो भी वरी था, फियर था, उलझने थी, आपने एफर्ट डाला, पेशेंट रखा, हेयर इज़ द ब्लेसिंग, हेयर इज़ द रिजल्ट एंड सपोर्ट ऑल्सो देयर। ओके, ब्लेसिंग भी है, सपोर्ट भी है, पीस भी आ रहा है, बैलेंस भी करो, पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, ये उलझनों से बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको इन फ्यूचर में। तो ब्लेसिंग है गाइस आउटकम में अपने उलझनों से बाहर निकलने के लिए, ग्रोथ पाने के लिए। आप बोलोगे कि आपके लाइफ में ऑफ़र है, यस आउटकम में ऑफ़र भी है। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में जो भी आपने अपने टाइम दिया है किसी भी चीज़ को लेके रिजल्ट चाहते थे तो वो रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो आउटकम में ब्लेसिंग है, पॉजिटिव चेंज है, सपोर्ट है ताकि आप उलझनों से बाहर निकल सको। वाओ, एंड दिस यू गाइडेंस। गाइडेंस से अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, मैच्योरली डील कीजिएगा अपने कोई भी परिस्थितियों के प्रति। अगर आप सिंगल हो, जॉब नहीं है, मनी इश्यू चल रही है, तो हेल्प भी है कोई टूरिस्ट पर्सन, या फिर अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको। सी, लेट देम गो। ओके, लेट देम गो। अगर आप लोग यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में लव वाइज सिंगल हो, किसी के लिए बोलना चाहते हैं कि लेट देम गो। ओके, जाने दीजिए, ताकि अगर कुछ लोग लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है, सिंगल हो, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो लेट देम गो। ओके गाइस, लेट देम गो, ताकि यूनिवर्स आपके लिए कोई अच्छी चीज़ दे। सी, 5 ऑफ कप। तो मैं ये बोलूँगी, लव वाइज यूनिवर्स बोलना चाहते हैं लेट देम गो, जाने दीजिए, ताकि आपके लिए कोई बेटर पर्सन, सिक्योर पर्सन आ सके लव वाइज। और अगर नहीं जाने देना चाहते तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि मैच्योरली डील कीजिए। ओके, समझदारी से अपने लव को टैकल कीजिए ताकि आप अपने उलझनों से बाहर निकल सको। तो गाइडेंस है, जिस भी एरिया में आप जैसे कि सिंगल हो, सिंगल हो, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, काम नहीं बन पा रहे, बहुत ज़्यादा वरीड हो, टेंशन हो, तो यूनिवर्स बोलना चाहता है अपने नॉलेज का, अपने मैच्योरिटी का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, पीस लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको। इन अ वन लाइन, मैच्योरली अपने नॉलेज का, अपने बुद्धिमत्ता का, अपने समझदारी का इस्तेमाल करना है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको। ओके, दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर यू। सी, अगेन 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग। मनी इशू चल रही है, जॉब नहीं है, सिंगल हो, हेल्थ इशू चल रही है, अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो देयर इज़ द चेंज। ओके, इसको चेंज करने के लिए पूरे हफ्ते आप एफर्ट डाल रहे हो, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। ओके, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सपोर्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, सी, 2 of 1। तो दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। ये एनर्जी के साथ में आप डील कर रहे हो, दिस इज द मिडल पार्ट, डीपर पार्ट। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर में ना सिक्योर होना चाहते हो। आप अपने पास्ट में जो भी आपकी उलझने थी, लैक ऑफ समथिंग था, मनी नहीं था, कोई भी इश्यू चल रहे थे, लव में अकेलेपन हो गया था, तो आप यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सको। सी, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, चॉइसेस लेके आ सको एंड फ्यूचर में कंफर्टेबल हो सको। एंड हियर इज़ द अपॉर्चुनिटी, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रीली मूवमेंट कर सको। ओके, एंड सी, हियर इज़ द अगेन 2 of 1 इज़ देयर। दिस इज द 2 of 1 एंड दिस इज द 2 of 1। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। या सी, कैन यू बिलीव इट? वाओ, वो भी अच्छा है, 3 of कप का कार्ड है। सी, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। ओके जैम, क्योंकि आप इन एनर्जी के साथ में डील करें, आपकी लाइफ में मनी इश्यू चल रहे, कुछ भी लैक ऑफ समथिंग है, एंड जस्ट आप एफर्ट डाल रहे हो एंड जस्ट पेशेंट रखिए कि आपके लाइफ में सपोर्ट आए, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी हो, आपकी लाइफ में रेज प्रमोशन तरक्की मिले, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से लाइफ को बनाओ। ओके, विक्टोरियस लाइफ या फिर सक्सेसफुल लाइफ बनाओ बोल के। ओके, दैट इज़ योर इनर तौर पे डिज़ायर है। बट यहाँ पर ये हफ्ते आप जो भी एफर्ट डालोगे, रिजल्ट भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आके फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, तो गाइस, अपने नॉलेज का, समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा ये हफ्ते, ताकि आप अपने प्रॉब्लमों का रिजल्ट लेके आ सको। ओके,
सो आज का क्वेश्चन जैम, ओके जब मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपकी परिस्थिति इम्प्रूव हो जाएगी, आप राइज अप हो जाओगे, तो जस्ट कीप गोइंग। ओके, सही टाइम आने पे जो भी आपकी परिस्थिति है। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, आस्क योर एंजल, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप में कनेक्ट होइए और देखिए आपके इनर गॉडेस आपके प्रश्नों के प्रति क्या गाइडेंस दे रही है। जस्ट कनेक्ट विथ योर सेल्फ, आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हैं। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, बी एडजेक्टिव, अड़े रहिए। ओके, जो भी आप काम कर रहे हो एफर्ट डालते रहिए, डोंट गिव अप, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, वेट। ओके, इसीलिए यूनिवर्स आपको, मैंने पहले कहा, कुछ अच्छा देना चाहते हैं आपको, तो इसीलिए अभी वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो जस्ट कीप गोइंग, गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, बिग इन्वेस्टमेंट, बिग डिसीजन इस हफ्ते मत लीजिएगा। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जिसको भी आप अपना मानते हो तो उनसे हेल्प मांगिए ताकि आपकी वहाँ से प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले, या फिर कनेक्ट होइए अपने लोगों के साथ में, ताकि आपको क्या होता है कि लोगों के साथ में कनेक्ट होते हैं तो बातें करते करते सोल्यूशन भी निकल आता है। ओके, तो जस्ट कनेक्ट विथ योर कम्युनिटी। सो पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा, जैसे भी आपकी परिस्थिति चल रही है उससे आप राइज अप हो जाओगे, तो जस्ट पीसफुली मैच्योरली डील करते रहिएगा। ओके, पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, आस्क योर एंजल, थोड़ी देर बिजी शेड्यूल से टाइम निकालिए और अपने आप में कनेक्ट होइए और देखिए कि यूनिवर्स आपके सवालों का जवाब क्या देते हैं। आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हैं। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूर इन द राइट पाथ, कीप गोइंग, डोंट गिव अप, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, इस हफ्ते वेटिंग पीरियड है तो बिग डिसीजन, बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जस्ट इन्फॉर्मेशन लेना है, एफर्ट डालते रहना है। ओके, पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, हेल्प मांगिए अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ में ताकि वहाँ से आपको रिजल्ट मिले। ओके जैम, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड लाइट, टेक केयर।